अस्सलामुअलैकुम। आपने तो बुजुर्गों के मुंह से सुनी होंगी कि शराब एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों के पैसे, घर, नाते रिश्ते सब कुछ चले जाते हैं। लेकिन इस बार ये शराब ने ऐसे काम किए है कि राजधानी के सीएम और उनके नेता सारे के सारे को मुसीबत में लाके खड़े कर दिए है। देखिए, दिल्ली का जो ये लीगल केस है, ये जब भी इसके बारे में पता चलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि इसमें सही कौन है, वो दिखाइए। इस चीज का फैसला हमारे ऑनरेबल कोर्ट करेंगे। लेकिन ये पूरा केस अचीवली में है क्या? दिल्ली में न्यू लीगल पॉलिसी, गोवा में इलेक्शन और साउथ ग्रुप के कनेक्शन में दिल्ली के अंदर नेताओं को क्यों पकड़े जा रहे हैं, और सबसे पहले ईडी और सीआईबी ने कोर्ट के अंदर क्या प्रूफ रखी है, ये सारे एक्चुअल डिटेल मैं आपके आगे एडवर्टाइज रखूंगी ताकि आपको अपना ओपिनियन रखने में आसानी हो। कोर्ट के अंदर ईडी और सीआईबी ने 8 चार्जेस लगाए थे। एफआईआर और ईसीआईआर को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स हम बोल सकते हैं। वो जो 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने खुद पढ़ी हूँ ताकि आपके आगे एक्चुअल फैक्ट्स जो है वो मैं आपके सामने रख सकूंगी। हवाले की किस अकाउंट से पैसे निकाले गए, किसने किए, कब किए और चैट में क्या था, होटल की फुटेज, सारी डिटेल ईडी और सीआईबी ने कोर्ट के आगे रखी, वो मैं आपके सामने रखूंगी। कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं रखूंगी। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसे अपनी स्टेट चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और स्टेट जो है वो टैक्स के रेवेन्यू से कमाती है और फिर इस टैक्स के पैसों को गवर्नमेंट उसे यूज करती है सरकार चलाने के लिए, गरीबों के वेलफेयर के लिए। और ये जो स्टेट के टैक्स रेवेन्यू होते हैं इसका बहुत बड़ा हिस्सा शराब के सेल से आते हैं। और दिल्ली के केस में जो अल्कोहल का रेवेन्यू है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ फॉरेन विजिट बहुत ज्यादा आते हैं और इंडिया के नंबर 1 पर आते हैं। इसी वजह से दिल्ली के गवर्नमेंट के रेवेन्यू में शराब जो है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। देखिए, होता क्या है, 4 सितंबर 2020 का दिन था और इस टाइम पर दिल्ली के अंदर पुरानी लीगल पॉलिसी चल रही थी और इस पुरानी लीगल पॉलिसी में ये था कि पूरी दिल्ली के अंदर 867 शराब की शॉप होती थी और इसमें से 475 वो गवर्नमेंट की शॉप होती थी और 389 वो प्राइवेट शॉप होती थी। लेकिन अभी ये दिल्ली के अंदर पुरानी लीगल पॉलिसी चल रही थी, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से दिल्ली की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन अब इसमें ये है कि पुरानी लीगल पॉलिसी में चैलेंज था क्या। देखिए, इंडिया के अंदर जो शराब होती है उसके अंदर वेट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है और सेम चीज दिल्ली में भी होती है। पुरानी लीगल पॉलिसी उसमें ये था कि एक बोतल बिकती है तो दिल्ली गवर्नमेंट 25% VAT लेती है, मतलब 100 रुपए की बोतल बिकी तो 25 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में चला जाएगा। तो उसमें कई दुकान क्या करते थे, 1000 बोतल लेती है और 400-500 बोतल सेल दिखा देती है और बाकी के गवर्नमेंट को दिखाई ही नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट की जो कमाई थी वो घाटा हो जाता था। दूसरी बात जो ये थी, ये जो बार क्लब, निकोलाइन लाइन्स के बहुत सारे माफिया आ गए थे, मिडिल में बहुत घुस गए थे जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। 3 चीज दिल्ली की जो बॉर्डर थी जैसे कि गुड़गांव वगैरह, यहाँ की लिक्वायर पॉलिसी ड्राई डेज कम थी और वहाँ सस्ते भी मिलती थी, इसलिए लोग गुड़गांव जाकर के शराब लेने लगे। इन्होंने बॉर्डर पर पॉलिसी वगैरह लगा रखी थी लेकिन उन्हें रोक नहीं पा रही। दिल्ली की गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली के अंदर ये लिक्वायर बिजनेस है, इसके अंदर लिक्वायर माफिया घुस गए, ये जो नुकसान है इसको हम जड़ से मिटा देंगे और ये रेवेन्यू दिल्ली का गुड़गांव और बाकी स्टेट में जा रही है उसको भी हम दिल्ली वापस ले आएंगे। तो ये सारी बातें बहुत टाइम से चल रही थी। इसके बाद क्या होता है, 4 सितंबर 2020 को केजरीवाल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं जिसको एक्सेस ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया कृष्णा हैंडल कर रहे थे और केजरीवाल इस कमेटी को कहती है ये बहुत हो चुका है, दिल्ली के अंदर रिक्वायर्ड पॉलिसी को लेकर चैलेंज है, आप एक रिपोर्ट लेकर के आओ जिससे ये सारी चीजें सही हो। और जैसे ये चीजें बोली जाती है एक्सपर्ट कमेटी अपने कामों पर लग जाती है। करीब 1 महीने हुए थे, 13 अक्टूबर 2020 को एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है और फिर 5 सितंबर 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली कैबिनेट के अंदर इस न्यू पॉलिसी को सारी चीजें सही करके एक रिपोर्ट बना करके पेश करती है और इस रिपोर्ट को लेकर के बहुत चीजें बोली गई, गेम चेंज है, मास्टर स्ट्रोक है। उस समय पता नहीं था कि सारे के सारे जेल जाएंगे। इसके बाद दिल्ली के जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया जी, ये एक्सेस डिपार्टमेंट देखते थे और सिर्फ एक्सेस डिपार्टमेंट ही नहीं, 33 पॉलिसियों में से 18 इन्हीं के पास थे। केजरीवाल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा पावरफुल थे और सीएम केजरीवाल जो थे वो बहुत ज्यादा भरोसा करते, इसलिए बाकी एमएलए को छोड़ एक अकेले आदमी को 18 पोर्टफोलियो दे रखे थे। ये जो न्यू पॉलिसी थी इसके जितने भी गति देते थे वो मनीष सिसोदिया जी थे। तो इसके बाद क्या होता है, मनीष सिसोदिया जी के साथ 2 लोग और ऐड किए जाते हैं, एक रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, इनको भी ऐड किया जाता है। 3 मिनिस्टर ग्रुप के नाम से बोलते थे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस पॉलिसी को कैसे एक्सिक्यूट करना है। तो ये न्यू पॉलिसी को लेकर बनी थी तो ये 3 मिनिस्टर के पास ये पहुंचती, ये लोग रेवेन्यू करते हैं तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद 3 मिनिस्टर 22 मार्च 2021 को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ी गेम चेंज। अब जो ये दिल्ली है ये यूनियन टेरिटरी इनके अप्रूव जो होंगे उसके साथ साथ लेफ्ट गवर्नर को भी अप्रूव करना होगा, इनके अप्रूवर के साथ कुछ नहीं होगा। इससे पहले इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आए थे मैं वो बता देती हूँ।
इससे पहले जो CIB और ED जो प्रूफ सबमिट किए थे, चैट वगैरह उनके कॉन्टैक्ट है, तभी आपको समझ आएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिकर पॉलिसी में ये की गई थी, गवर्नमेंट जो है ये अब शराब के ठेके नहीं चलाएगी। इनका कहना है कि गवर्नमेंट का काम शराब बेचने का नहीं है, अब ये सारे के सारे ठेके ही ये प्राइवेट वेंडर के पास जाएंगे। और दूसरी चीज इसमें ये की गई कि इसमें जो लाइसेंस जो थी 7 लाख रुपए थी, लेकिन उसकी जगह अब न्यू पॉलिसी में 5 करोड़ देने होंगे। उसके बाद इसमें कहा गया कि अब जो भी लाइसेंस मिलेगी अब वो लॉटरी से नहीं मिलेगी, बल्कि अब उसके लिए ऑप्शन होगा, जैसे IPL में ऑप्शन होता है ऐसी ऑप्शन होगा, और जो ज्यादा पैसे देंगे उनके लाइसेंस ले जाएंगे। उनके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जितने भी अल्कोहल के शॉप है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए उन्होंने दिल्ली के 62 जोन में बांट दिए। और उन्होंने कहा कि एक जोन के अंदर 27 शॉप खोलेंगे, और ये इस जोन डिवीजन की ओरिजिनल कॉपी है कि इस तरीके से जोन डिवीजन किए थे। फिर इसके बाद न्यू पॉलिसी में इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर जो शराब पीने की जो एज है लिमिट है उसे 25 साल से कम करके 21 साल कर दी जाएगी, ताकि ज्यादा लोग पी पाएंगे, और जो बॉर्डरिंग स्टेट है वहाँ से भी कंपटीशन करने में आसानी होगी। एक चीज और इसमें इन्होंने कहा कि दिल्ली की बॉर्डर जितने भी स्टेट है, गुड़गांव वगैरह, वहाँ पर ड्राई डेज कम है। जैसे दिल्ली के अंदर 23 दिन ड्राई डेज है, बाकी जगह पर 3 दिन ड्राई डेज होते हैं। इसी वजह से लोग बॉर्डर पर जाकर के शराब लेते हैं, इसी वजह से दिल्ली की कमाई पर नुकसान हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो 23 डेज ड्राई डेज है उसे कम करके 3 दिन कर दिया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 3 दिन शराब बंद रहेगी, उसके बाद बिकेगी। इसके बाद शराब बेचने की जो टाइम लिमिट थी उसे बढ़ा करके रात 3 बजे कर दी, क्योंकि दिल्ली में फॉरेन बहुत ज्यादा आते, तो दुकान बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। 500 स्क्वायर की कम से कम दुकान हो, और दुकान के अंदर AC लगी हो। इसके साथ होम डिलीवरी की जो फैसिलिटी थी उसे भी ऐड कर दी गई। ये जो 5000 का रेवेन्यू है ये शायद चेंज होकर के 8000 हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रपोजल भी दिए, ये उस प्रपोजल की कॉपी है। तो अब कैबिनेट वगैरह मंत्री वगैरह थे, वहाँ से तो अप्रूवल मिल गया। फाइनल टास्क बचा था लेफ्ट ऑफ गवर्नर को अप्रूव करना। तो ये लोग 5 अप्रैल 2021 को लेफ्ट गवर्नर को ये पॉलिसी भेजते हैं, तो वो अप्रूव हो जाता है। 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी लागू होनी थी। इस पॉलिसी के लागू होने से 2 दिन पहले यानी 15 नवंबर 2021 को लेफ्ट गवर्नर ये कहते हैं बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जोन में डिवाइड करके बराबर बराबर बांट रहे हो, उन जगह भी आप लिक्वायर शॉप देने जा रहे हो जहाँ पर पहले नहीं थी। चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी जगह ऐसे शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी जहाँ लोग अनकंफर्टेबल हो, स्कूल हो, टेंपल हो, या फिर अनऑथराइज एरिया हो। इस चीज को लेकर के उन्होंने ऐड कर ली कि अगर दुकान खुलेगी तो उनके लिए DDA और MCD से अप्रूवल लेना होगा। इस चीज को लेकर के बहुत हल्ला हुआ कि लास्ट टेम्पर चेंज कर दिए, बहुत सारी चीज थी खराब हो गई, लेकिन बात आगे बढ़ गई। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के अंदर न्यू पॉलिसी लागू हो जाती है। कुछ चीजें थी जैसे 21 दिन थी, ड्राई डेज थे, कुछ दिक्कत आ रही थी तो इसे हटा दिया गया। अब होता ये है जैसे ये पॉलिसी लागू होती है दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि 8 महीने के अंदर ही इस पॉलिसी को हटाना पड़ जाता है। और अब ये ही ऐसा क्या कर दिए इन्होंने की जिसकी वजह से ये पॉलिसी को हटाना पड़ जाता है। जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ तो पहली चीज लिक्वायर अंडर जो थे वो भी श्योर नहीं थे इतने महंगे शराब के लाइसेंस को लेकर चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरी लेफ्ट गवर्नर थे, उन्होंने कहा DDA और MCD से अनऑथराइज्ड के लिए बोले थे। इन्होंने इसकी वजह से जो टोटल 849 शॉप थे उसमें से 644 शॉप खुले, पर उसमें से लोग लाइसेंस तो ले लिए थे, कई जगह से अप्रूव ही नहीं मिल रहा था। अगर आप दिल्ली की न्यू लीकर पॉलिसी की मास्टर प्लान 2021 देखेंगे तो इसके 15.6.2 सेक्शन में ये चीज तो क्लियर मेंशन है, कोई भी लीकर शॉप होगी वो अनऑथराइज्ड एरिया पर नहीं खोली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मंदिर स्कूल के पास खोली गई। इनफैक्ट चाणक्यपुरी के अंदर गुरुद्वारा के 100 मीटर के पास में ठेका खोला गया। टोटल 67 वर्ल्ड थे, जहाँ नहीं खोली जाएगी वहाँ खोली गई। कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि इनको रेसिडेंटल एरिया से हटके कहीं और शिफ्ट कीजिए। और जिस कंपनी ने ये लाइसेंस लिए थे 500 करोड़ लेकर के, उनको कुछ पता ही नहीं था, उसकी दिक्कत और बढ़ गई, वो सब अपनी लाइसेंस वापस मांगने। तो ये वीडियो यहीं तक, इसके बाद में बताऊंगी कौन जेल गए, कैसे गए, आगे क्या हुआ, ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, और पार्ट 2 में जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।